हमने वैक्सीनेशन कैंप भी किया था। कुछ दिन पहले हमने ईरान वॉर के बारे में एक सेमिनार भी किया था। इसमें बलाला साहब का, शाहिद साहब का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा हमें ताउन हासिल रहा है। मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा आप तमाम से और बलाला साहब से भी कि मुर्दमशुमारी हो रही है, सेंसस हो रही है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उर्दू को बहैसियत मादरी ज़बान दर्ज कराएं। इस मामले में कोई गफलत ना बरतें। इस सिलसिले में हम सबको कोशिश करनी चाहिए। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बलाला साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आप सबको मुखातिब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के और फलाही स्कीमात जो हुकूमत के ताल्लुक़ से, चाहे वो कोविड वैक्सीन का हो या SIR का हो या मर्दमशुमारी का हो, अवेयरनेस के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए डॉन स्कूल में हमेशा इसका अहतमाम किया गया है। इस बार भी ना सिर्फ SIR बल्कि सेंसस का भी जो सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एन्यूमरेशन का जो टाइम है 10 मई तक, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एन्यूमरेशन के अंदर हिस्सा लेकर अपना सेंसस के अंदर हिस्सा लें, ताकि कल के रोज़ लोग आने के बाद जो है सो आप हर चीज़ इंटर कर दिए और हमारे पास बराबर तरीके से मर्दमशुमारी का काम हो। मैं मेरी जानिब से जनाब खुर्रम साहब को और डॉन स्कूल के तमाम असातिज़ा को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूं कि वो हमेशा ऐसे कामों में पेश रहकर काम करवाते हैं। ये सब अहम मरहले हैं। आप लोग मीडिया में देख रहे हैं कि किस तरीके से दूसरे स्टेट्स में ये SIR हो या दूसरी चीज़ों को लेकर किस तरीके से तमाशे हो रहे हैं। हम जो भी ऑफिसर्स है, चाहे BLOs हो या जो भी सेंसस के लिए डिप्यूट करे हुए ऑफिसर्स हो, उनके बीच में हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं कि उनको और आवाम को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। आवाम को तकलीफ़ ना हो तो हम जितनी हो सकती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आसानी पैदा कर कर उनके काम में आसानी हो और BLOs और ऑफिसर्स को भी किसी किस्म की दुश्वारी ना पेश आए। हम इसलिए मजलिस हमेशा ये आवाम और ऑफिसर्स के बीच में ब्रिज का काम करती आई है और करते रहेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर डॉन स्कूल में आवाम की सहूलत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और ऑनरेबल MLA जनाब अहमद बलाला साहब की ताउन पर यहाँ पर खुर्रम साहब ने डॉन स्कूल में 3 दिन का कैंप रखे हैं ताकि आवाम को सहूलत फराम हो सके। जिस तरीके से आवाम जो वरीड हो रही है, तो पैनिक हो रही है, तो उनके लिए सहूलत फराहम करने के लिए यहाँ पर हर तरीक़े के इंतज़ामात हमारे डॉन स्कूल का मैनेजमेंट किया। तो मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू खुर्रम साहब एंड पूरा मैनेजमेंट के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रोग्राम्स को यहाँ पर प्रोमोट करते हैं। और अहमद बलाला साहब जो अभी इस कैंप का इनाग्रेशन करके गए, जो ये मैसेज दिया जाता है कि हर वक्त आपके दरमियान में रहने वाली क़ियादत है जिसका नाम जनाब अहमद बलाला साहब है, जो मलकपेट की आवाम के लिए हर वक्त आप ऐसे अपना टाइम देते हैं और हर तरीक़े का सहयोग करते हैं। तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अहमद बलाला साहब, जो हर वक्त ऐसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाम परेशान नहीं होना, इसलिए ये इस तरीक़े के प्रोग्राम्स प्रमोट करते हैं, जिसमें बहुत बड़ा ताउन हमारे खुर्रम साहब का है और डॉन स्कूल के मैनेजमेंट का है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू खुर्रम साहब। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे हरदिल अज़ीज़ MLA साहब अहमद बलाला साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि वो बहुत एक छोटे से उस पर ये पूरा इतना इंतज़ाम कर दिए, 5 BLOs का और अपना पूरा स्टाफ का। और न सिर्फ वो बल्कि आज एक नई चीज़ और ये भी किए कि इन्यूमरेशन जो सेंसस के लिए हो सकता है इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे पर्सनली, वो भी करने के लिए वो इंस्ट्रक्शंस दे दिए, बल्कि ट्रेन खुद अपनी टाइम लगाकर बैठकर खुद किए हैं। तो और ये इंशाल्लाह ये इस कैंप का बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, सबको सहूलत होगी। मैं खुद बहुत काफ़ी कंफ्यूज था। मेरा नाम है 2002 के उसमें, फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि उसमें क्या करना है मुझे नहीं पता, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। फिर
और जिसका नहीं है उनके लिए तो और भी ज़रा सोचना है। तो ये तमाम कन्फ्यूजन इंशाल्लाह निकल जाएंगे कि कैंप 3 दिन तक तो रहेगा, और अगर इसमें रश अगर होता है, अगर लोगों को ज़रूरत रहती है, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए हम लोग तैयार हैं, चाहे वो 3 दिन और हो या 1 महीना और हो, क्योंकि बूथ लेवल ऑफिस अच्छा बूथ लेवल ये जो बूथ अपने पास 5 बूथ्स हैं यहाँ पर ये स्कूल में 5 स्कूल में, तो उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो इंचार्ज हैं, वो लोग बैठे हैं अपने पास आकर, वो हेल्प कर रहे हैं अपने ऐप से और उससे। मगर उससे हटकर भी तमाम लोग, पेरेंट्स के लिए भी, और शाहिद साहब तो तमाम पेरेंट्स को भी, और हर शहरी के लिए यहाँ पर इंतज़ाम करने का आप लोग वादा कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, काफ़ी कल भी मेहनत करे, आज भी करे, सुबह जल्दी आ गए। ये उनके बहुत पर्सनल, उनका जो अपना एक इंटरेस्ट रहा, उससे बहुत काफ़ी हम लोगों को सहूलत रही। हम लोग तो इसमें अगर कोशिश भी करते तो हम कुछ नहीं कर पाते थे, आप लोग कर दिए। और मैं चाहता हूँ शायद साहब कुछ इसमें कुछ बाइट अपना दें, और आप बोलिए किसके लिए बोलिए, चैनल्स के लिए। और शायद सब हमेशा मदद और 2 के अंदर नाम है, कोई जगह पर जहाँ पर वो तवक्को कर रहे हैं कि हम फलानी जगह थे, वहाँ रहना चाहिए था, लेकिन कुछ दूसरी बूथ में नाम होगा, मिल जाएगा। ये सिर्फ मैपिंग चल रही है अभी, SIR का मेन काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मैपिंग के बाद SIR होगा। मैपिंग के अंदर अगर से किसी का नाम 2002 में उनका या उनके अफराद ख़ानदान का या किसी ख़ानदान के फ़र्द का नाम अगर से मिलता है, कोई भी बूथ में हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हो, वहाँ पर भी रहने वाले के साथ अगर से उनका नाम, अगर से उनके चाचा, ताया, वालिद, कोई भी अगर से पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, उनके बूथ से भी अगर से 2002 की लिस्ट से मैप हो जाता है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैपिंग के अंदर नहीं भी मिलता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 12-13 शनाख्ती प्रूफ का उन्होंने लिस्ट दी है, उसमें से कोई भी लेकर SIR के टाइम पर जब भी आता है उसको सेल्फ असेसमेंट करा लेकर, उसको सेल्फ एनरोलमेंट कराकर, वो आप कोई भी प्रूफ के साथ देकर आपका नाम उसके अंदर वो हो सकता है। कोई उसके अंदर ज़्यादा दुश्वारी और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन नेम्स में मिस्टेक्स आई हुई सब पुराने करेक्शंस, हमेशा करेक्शंस के लिए फॉर्म 8 GHMC के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से है, अपन फॉर्म 8 भरकर करेक्शंस करा सकते, कोई इशू नहीं है। तकरीबन पब्लिक के उसमें ये भी आ रहा है कि जितना से नॉर्मल है फिर भी नहीं वोटिंग के लिए कर रहे हैं, इस तरीके की सवाल वोटिंग का हक सिर्फ शहरी को है। वोटिंग का हक जो है ना हिंदुस्तानी को है। अब वो इससे हक से महरूम कर कल के रोज़ ये CA NRC जब आएगा तो इसके लिए हमको जब आपको वोटिंग का राइट नहीं रहेगा तो आप हिंदुस्तानी नहीं रहेंगे। तो ये एक अहम मुद्दा है इसके अंदर कि कोई गैर हिंदुस्तानी, गैर वतनी तो आकर यहाँ पर वोट नहीं डाल सकता। तो इसको लिंक किया जाएगा। आप पुराने होम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी को समझिए आप। जी, SIR सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए या मेजॉरिटी? हर एक के लिए है, हर एक के लिए है SIR हर एक के लिए, हर एक का नाम एनरोल होना चाहिए, हर एक के लिए। हम बिना मज़हब और मिलत हम हर बस्ती के अंदर हम बिठाकर हम करा रहे हैं, ताकि हम कोई SIR नहीं कर रहे हैं ना हम कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, BLO और आवाम के बीच में एक ब्रिज आसानी पैदा करने के लिए, ताकि उनको पूरा हम उनका डाटा निकाल कर दे रहे हैं, ताकि वो जब भी BLO आएगा उसको आसानी फराहम हो। और सेंसस का भी काम चालू हुआ है। सेल्फ एनुमरेशन के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना का ERO जो भी है यहाँ के, उन्होंने 10 मई तक का दिया है। तो मैं हैदराबाद की आवाम से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से ये गुजारिश करूँगा कि सेल्फ एनुमरेशन के अंदर हिस्सा लें। सेल्फ एनुमरेशन के अंदर अपनी मरदमशुमारी का फॉर्म फिलअप करें। ऑनलाइन लिंक भी हम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, इससे आप लोगों को सहूलत मिलेगी।